प्रजा से बहुत प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक दिन राजा भ्रमण के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक पेड़ के नीचे छिप गया। थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने पैरों को मोड़कर आगे निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चल गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। इतने में राजा ने देखा घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा है। उसको भी पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही भी यह कहकर आगे निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल। लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा, किंतु पत्थर नहीं हिला। उसने एक बार फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव का पाठशाला के अध्यापक का बेटा दीपक हूँ। राजा ने दूसरे दिन दीपक की पाठशाला में जाकर उसकी प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिए।